मेरे जन्म बहुत ज्यादा हो चुके हुए हैं। तो मैं पिछले आदि काल सृष्टि के आरंभ में मेरा एक जन्म हुआ था। मेरे ख्याल से तस्वीर में मुझे जो याद पड़ रहा है ना, क्योंकि पिछला जन्म अगर इन्होंने मानना है तो फिर मेरा भी तो मानना पड़ेगा ना। तो मेरा भी हुआ हम्म। है। तो मेरे ख्याल से मैं इस जन्म के अंदर को फोटोग्राफर था। एक दूसरे के बाल नोच रही थी। विष्णु जी ने कहा, मैं इधर तुम्हारे मसले निबेड़ूं या मैं दुनिया को चलाऊं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਛੱਡੋ, मैं सृष्टि ਨੂੰ चलाना है। देखिए नाजरीन, ये है वो महिला जिसने जीवन को इस धरती पृथ्वी पर और इसी जीवन पर नर्क बना रखा है। देखिए देवी और सज्जनों, पखंडबाजी का ये आलम अपने अरूज पर है। चाहते हैं अपने जीवन में सुखी रहें तो एक ही पत्नी रखिएगा। मैं तो इस कुत्तकाने नु पाल चुका हूं, मेरी जान छुड़ा दो। था ना, सावधान रहें, सतर्क रहें, वक्त रहते हाँ, कदम पीछे ले लें, नहीं तो ये हाल होगा। देख लिया लापरवाही का नतीजा। तो ये वो नक्शा था जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। बकलम खुद स्वयं खुद मैंने चश्मदीद गवाह हूं इस सारे कांड का, कि इस घर के अंदर से बहुत चीखो पुकार, आहो बका और चूं चरा और टन टन पोंपों की आवाजें सुबह शाम बुलंद हुआ करती थी। ये तो टिपिकल मुझे कुछ स्यापा फप्पे कुटनियां को मसियां लग रही हैं जो मोहल्ले के अंदर, वे तेरा कख न रवे, वे तेनू कीड़े बहन, वे तू मरे हैं, ये तो मुझे वो लग रहा है। तो उस तरह की औरतें, ठीक है जी। उधर से उसने शाप दे दिया, तेरा बेड़ा गर्क हो। उसने कह दिया तेरा मुंह काला हो, तेरे बालों में जुएं पड़े, तू गंजी हो जाए, अल्लाह करे तेरे नाक के बाल बढ़ते रहें। हैं जी, ये क्या है ड्रामा। अल्लाह करे तेरे आईब्रोज झड़ जाएं, हैं, तेरी पलकें लटक जाएं। ये क्या मैंने मार रही हैं? ये कोई देवी देवतियां थीं या ये कोई फप्पे कुटनी को मौत के खूह में नाचने वाली महिलाएं थी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी। बिल्कुल। और जिसके लिए लड़ रही थी वो तो घर से पहले ही भाग गए विष्णु जी। क्या करें अब ये सॉल्यूशन जी, सॉल्व भी होने वाला है। विष्णु जी की भी एंट्री होगी। ये रेफरेंस दिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इसके फर्स्ट लाइन में लिखा है कि ये वो का कथा है जिसको सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब ये जो कथा मैं आपको सुना रही थी, इनके हिसाब से, इनके अनुसार इसको सुनने वालों के पाप धुल जाते हैं। लेकिन आगे जो कहानी, उससे पाप धुलते नजर नहीं आते, बल्कि दिमाग में जो है वो फतूर आने लगते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा, ये तीनों विष्णु की पत्नी हैं। ये इस रेफरेंस में लिखा है। जो गंगा थी वो बड़े प्रेम से विष्णु का मुख निहार रही थी। ये देखकर लक्ष्मी तो सहन कर गई, किंतु सरस्वती ने सहन ना किया। ये इनका रेफरेंस है। तो मुख निहारने पर जो है वो सरस्वती जी को बड़ा गुस्सा आ गया। अब यहाँ पे देखें कि विष्णु जी की एंट्री होती है। और विष्णु जी की मैं जरा एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी। इस वाक्य को इन्होंने इसी किताब के रेफरेंस में कुछ इस तरह दर्शाया है। ये देखिए जी, विष्णु जी इंटर होते हैं, तीनों बीवियां लाइन में खड़ी हुई हैं और विष्णु जी क्या कह रहे हैं ये भी आपको हम सुना देते हैं। और आमिर भाई, इस पर आपका तबसरा बहुत जरूरी है कि विष्णु जी कहते हैं कि एक बीवी वाला तो सुखी हो ही नहीं सकता, फिर बहुत सारी बीवियों वाला कैसे सुखी हो सकता है। हे गंगे, तुम शिवा के स्थान पर जाओ और तुम सरस्वती ब्रह्मा के स्थान पर जाओ। यहाँ मेरे महल में उत्तम स्वभाव वाली लक्ष्मी ही रहे। यहाँ पे विष्णु जी ने इस घर के झगड़े की वजह से क्या किया, अपनी बीवियां बांट दी। जी हाँ। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो विष्णु जी कहते हैं जी, एक पत्नी वाला जो पुरुष होता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो तीन आपने मैंगो लेने के लिए रखी थी, नंबर तो एक। और दूसरी बात ये है, विष्णु जी आप कह रहे हैं कि तुम उसके पास चली जाओ, उसके पास चली जाओ। वो शिव जी के पास तो पहले ही पार्वती मौजूद थी। तो इसका मतलब है आप नहीं चाहते थे कि शिव जी भी सुखी रहें, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि एक पत्नी वाला तो कभी सुखी नहीं हो सकता। एक से भीतर जो पत्नियों वाला है वो सुखी कैसे होगा। दूसरा ये है कि जरा तस्वीर सामने लाइएगा। थोड़ा सा मैं आपको पता है, मेरे जन्म बहुत ज्यादा हो चुके हुए हैं। तो मैं पिछले आदि काल सृष्टि के आरंभ में मेरा एक जन्म हुआ था। मेरे ख्याल से तस्वीर में मुझे जो याद पड़ रहा है ना, क्योंकि पिछला जन्म अगर इन्होंने मानना है तो फिर मेरा भी तो मानना पड़ेगा ना। तो मेरा भी हुआ है। तो मेरे ख्याल से मैं इस जन्म के अंदर को फोटोग्राफर था। मुझे याद पड़ रहा है कि विष्णु जी को मैंने देखा है ऐसे बैठे हुए, और इनकी तीन पत्नियों को लाइन के अंदर लगे देखा है। अब आप अंदाजा करें, विष्णु जी पहले सुबह सुबह तो नाश्ता किए बगैर घर से भाग गए, क्योंकि पत्नियां लड़ रही थी, एक दूसरे के बाल नोच रही थी। विष्णु जी ने कहा, मैं इधर तुम्हारे मसले निबेड़ूं या मैं दुनिया को चलाऊं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ मेरी जान तो छड्डो, मैं सृष्टि ਨੂੰ चलाना है। मैं किस चीज का तेरी मूर्ति हूँ, हाँ जी, कि मैं आपके इधर पिट स्यापे देखता रहूं। तो विष्णु जी घर से निकल गए।
शाम को जब वापस आए तो किचन में बर्तन टूटे हुए, देजकियां उछल रही हैं, दाल की छींटे दीवार पर पड़ी हुई हैं, मांस कच्चा वैसे ही पड़ा, कीड़े पड़ गए हैं, और उसके साथ साथ जनाब मेकअप की किट उधर गिरी हुई है, जुएं निकालने वाली कंघी जो है वो कहीं उधर पड़ी है, ठीक है, हेयर क्लिप जो है वो उधर पड़ा है, हेयर ब्रश जो है वो उसका निशान किसी के गाल पे पड़ा हुआ है। 3 बीवियां थी, एक घर था। अब विष्णु जी जब वहां आए, थके हारे, सृष्टि का निजाम संभालते हुए, तो मेरे ख्याल से वो इस तरह बैठ गए हैं, और उन्होंने आके फिर इन तीनों पत्नियों को लाइन में खड़ा कर कर एक एक को उन्होंने फिर तक आके पेला है। उन्होंने आते ही पहले बैठते ही कहा, ये देखो हाथ जो है ना ये जा रहा है बेसिकली सरस्वती की तरफ। वो कहते हैं जूं जम्मी है तू इंज करनी है, जूं जम्मी है तू इंज करनी है, प्यो तेरे ने तेनू कोई नहीं छड़िया, पेला पाली करके मेरे हल भेज दिता है। हाँ जी, और सीधी बात है, देखो भाई शास्त्रों में लिखा है ना, मैं को अपनी तरफ से बात करूंगा कहें। तो मैं बेसिकली अपने पिछले जन्म में इस सारी गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहा था, पिक्चराइजेशन मैंने कर दिया आपके सामने। तो उन्होंने कहा कि भाई बाप तेरे ने तुझे नहीं छोड़ा, तू मेरे सर पर आकर बैठ गई है, पेके की कश्तियां तू जला आई है, कदी ते पेके जा नहीं बेगम, आवे सुख दा सा नहीं बेगम। विष्णु जी ने उसको कह दिया। अगली वाली की तरफ आए, उन्होंने आकर कहा बच्चों का पैंपर पॉटी से भरा रहता है सारा दिन, तुम लोगों को अपने स्यापे पड़े हुए हैं सौतनबाजी की। ਜਦੋਂ मैं घर वड़ना वा बो फैली होंदी है, पैंपरां च टटी पई हुई है, ठीक है, ਜਦੋਂ मैं किचन ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਭਾਂਡੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਕਅਪ ਕਿਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਮ ਦੇਵੀਆਂ हैं। ਉੱਥੇ ਸਿਆਪਾ ਮਕਾਓ, मैं दुनिया चलावा, सृष्टि चलावा या ਤੁਹਾਡੇ पिट सियापे मकावा, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ दसो। आगे वाली जो है उसका टूटा हुआ बाजू देखें, ये उसने बाजू ऐसे आगे किया हुआ है, जो सबसे फ्रंट वाली है, क्योंकि उसको छुड़ाने के चक्कर में उसका बाजू मुड़ गया था, तो मोच आ गई। उसको कहते हैं सिर्फ है कुड़ी ਤੁਹਾਡੇ जो चंगी है मैनू सुख देंदी है, ठीक है जी। इसीलिए मैं चाहता हूं ये लक्ष्मी मेरे पास रुक जाए, बाकी तुम सारे चले जाओ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆना ਵਾ को काका उथे टैं टैं विष्णु पापा अम्मा ने मारा, सौतन ने मारा, स्टेप मदर ने मारा। ਜਦੋਂ मैं घर आना वा तुसी यही कंजरखाना लाया हुंदा वे, रोला साथ वाले हमसाए कंप्लेन कर रहे होते हैं कि तेरी पत्नियां लड़ती रहती हैं, ठीक है। ब्रह्मा को देखो कितना सुखी है, शिव को देखो तांडव करता है, भंग पीता है, अपनी मस्ती में नंगा घूमता है। मैंने अजाब कर लिया, मैंने 3 शादियां एक साथ कर ली, मेरा जीना हराम कर दिता तुसी। मैं विष्णु इत्थे छनकने दा लगा वां, जे मैं तुहानू नहीं संभाल सकदा, भज जो इत्थों मेरे घर चो, नस जो, मैं चपेड़ा मारांगा जे, नस जो इत्थों, हैं प्यो तेरा तुहानू को पुछदा कोई नहीं, मेरे आगे सिर खा। ये बेसिकली पूरे का पूरा एक सीन था जो पिछले जन्म के अंदर ऑब्वियसली मैंने वो देखा, तो मैंने रख दिया। अब कोई ये कह सकता है जी ये आप बात अपनी तरफ से कर रहे हैं, भाई पिछले जन्म, अब कहेंगे सबूत, भाई पिछला जन्म। अब कोई भी हिंदू मुझसे सबूत मांगेगा तो पिछला जन्म, भाई पिछले जन्म में था। अगर कहोगे जी हम भी इस्लाम पर को बात करेंगे पिछले, तो हम तो पिछला जन्म मानते मुंहते कोई नहीं। तो हमने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, हम नहीं मानते, पिछला जन्म मानते हो तुम, तो तुम्हारे पिछले जन्म के अंदर हम तुम्हारी अगली पिछली एक कर देंगे। बेटा जरा सीधे हो जाओ, थुक ला के कंदल मुंह कर लो जरा। बहुत शुक्रिया। तो ये वो नक्शा था जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, बकलम खुद स्वयं खुद मैंने चश्मदीद गवाह हूं इस सारे कांड का, कि इस घर के अंदर से बहुत चीखो पुकार, आहो बका और चूं चरा और टन टन पोंपों की आवाजें सुबह शाम बुलंद हुआ करती थी जी। वेलकम करेंगे आहिर भाई को। अस्सलाम वालेकुम आहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम, आ गए जी, आ गए हैं। ये ड्रोन कवरेज ये दे रहे थे मिस्टर सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो सर जो विमान के ऊपर से फोटोग्राफी, यार वो वाला तो सीन ही नहीं दिखाया, मतलब मैं भी तो उधर ही था ना। वो असल में अश्लीलता, वो असल में ऊपर से आपने किया है, तो वो बहुत खतरनाक फुटेज है, उसमें तो चपेड़े सही पड़ती हुई नजर आ रही हैं। मैंने जो साइड कवर दिया उसके अंदर थप्पड़ साइड पोज में था, वो नजर नहीं आया। आपने तो ड्रोन में जो दिखाया उसमें तो जूती और चप्पल और पांडे और चम्मच और कड़छे और डोइयां और बेलन ये सब चले हैं। मसला ये बड़ा है, वो सेंसर हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल जी। पिछले जन्म में आमिर भाई सीनियर फोटोग्राफर थे हमारे, तो जनाब बिल्कुल सही है। बाकी ये है कि मुझे याद पड़ रहा है एक डायलॉग ये भी तो बोला था, ये हाथ करे ना ऐसे, ये हाथ करके तो ये नहीं कह रहे थे कि ए देखो ए जे अजाब मेरी जिंदगी दा, ए तिन्ने औरतां ए देखो, ऐसे हाथ मैं बोल गया था। हां ए बोले देखे ना, आ देखो ना, ए जे ये है इनकी वजह से मेरी जो है ना मोहल्ले में इज्जत नहीं है। नहीं मेरे ख्याल, एक मिनट एक और भी वो सीन बन सकता है। देखिए नाज़रीन, ये है वो महिला जिसने जीवन को इस धरती पृथ्वी पर और इसी जीवन पर नर्क बना रखा है। देखिए देवी और सज्जनों, पखंडबाजी का ये आलम अपने अरूज पर है। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में सुखी रहें,
तो एक ही पत्नी रखिएगा, मैं तो इस कुत्काने नु पाल चुके हाँ, मेरी जान छुड़ा दो जी। हाँ, और एंड पे वो भी कहा था ना, सावधान रहें, सतर्क रहें, वक्त रहते हाँ कदम पीछे ले लें, नहीं तो ये हाल होगा। जी, देख लिया, इधर अमिताभ बच्चन भी आंदा ना, देख लिया लापरवाही का नतीजा। हाँ, नहीं वो साइड में था ना, वो तो कोने में खड़ा हो गया ऐसे, कोने से निकाल के ऐसे हल्का सा कहा था, लेकिन वो आप सेंसर कर रहे हैं, बस ठीक है, आपकी मर्जी है, फोटोएं तो सारी हैं भाई पिछले जन्म की। बहुत अच्छे जी भाई, आपने जो है ना पुरानी बातें खोलनी शुरू कर दी हैं, तो मैं, मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा यार मतलब मैं भी नहीं नहीं पहुंचूं जाके बिल्कुल बताऊं कि जनाब असी सीरियस। ग्राउंड कवरेज करते रह गए हैं, वो नहीं छितर देखें पैरे जी, कड़छे, एक अब बेलना भी वजह सी एक। जी जी वो आटे दा भरिया सी, आटे दा भरिया हाँ, सी। उस टाइम लक्ष्मी जी जो है बेसिकली पराठा बना रही थी विष्णु जी के लिए, ओए ठीक होए, है। वो भी पराठा का उन्होंने एक बेल, अभी एक पेड़ा सीधा किया है, उधर से पेड़ो पेड़ी हो गई है, पेड़ पे आ गया, ओए, तो वो छड़ा लो हो गई है, उसे तौबा तौबा हो गई। तो इतनी देर में विष्णु जी को बेसिकली फिर एक पेजर गया, उस टाइम पे पेजर यूज होता था, जी वो जी जी, वो पेजर पे टू 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 मैसेज टू टू। गया। हाँ उन्होंने क्या, हम्म। पेजर में सिर्फ इतना लिखा था, कुत खाना स्टार्टेड, बस इतना। तो विष्णु जी को समझ आ गई कि केड़े कुत खाने देगा, क्योंकि उनको पता था रोज का पेट से आपा ये एक ही घर में हो रहा है, मेरे ही में होना है, और किधर होना है। तो हाँ ना, उन्होंने उधर अर्जेंट लीव ली, उन्होंने ब्रह्मा जी शिव जी को कहा, देखो यार ठीक है, मैं इस सृष्टि का निर्माण लेकर चल रहा हूँ, सस्टेन कर रहा हूँ, मगर प्लीज अभी के लिए मुझे हाफ डे लीव, काइंडली ग्रांटेड मी प्लीज हाफ डे, योर ओबीडियंट विष्णु जी, ठीक है। उन्होंने कहा योर ओबीडियंट ABCD, उन्होंने कहा जाओ जी, हाँ, एनू लगता स्यापा पै गया। तो ये चक्कर हुआ जी। बहुत जी, बहुत बहुत खतरनाक मामले हैं। नहीं जी, ये पा, पास से फ्लैशेस तो आ गए, लेकिन ये जो तबसरा था कि तंग आके अपनी बीवियां कौन बांटता है, और बांटा भी तो हाँ उनको, यानी कि ये रह गया आमिर भाई। यकीन करें, मेरा एक दोस्त था, उसके पास ना जो है ना वो अ, वैसे तो उसको कुत्तों का शौक था, तो उसने ना एक दो कुत्तियां भी रखी हुई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो, मैं अब ये मैं जनरल वाकया बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, ये भी कुछ साल पहले की बात है। तो उसने ना स्टेटस लगाया हुआ, कहता यार ये दो कुत्तियां मैं सेल कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने उसको हम्म। कहा, मैंने कहा यार तूने तो बड़े प्यार से पाली, छोटी छोटी ले, कहता क्या हुआ, कहता यार इन्होंने सुबह शाम आपस में लड़ना शुरू कर दिया, बहुत ही एग्रेसिव हो गई हैं नेचर में। तो एज जैसे बढ़ती जाती है ना जानवर की, वो टेरिटोरियल होता जाता है, ये जो मैमल होता है खासतौर पर डॉग्स वगैरह, तो टेरिटोरियल होते हैं। हम्म। तो उसने कहा ये मसला करना शुरू हो गए हैं, तो मैं इनको सेल कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से विष्णु जी जो है, इनका वाक्य देखकर मैं ये समझता हूँ कि शायद इनकी जो पत्नियां थी, जिनको ये देवी कहते हैं, ये टेरिटोरियल हो चुकी थी, अग्रेसिव हो चुकी थी, ठीक है जी। तो उस वजह से, हाँ नीचे एक साथी कह रहे हैं आपका सोर्स क्या है भाई, पिछला जन्म, हाँ लब दे रहा हूँ जी। नहीं, ये तो बड़ा ट्रस्टेड सोर्स है सर, सनातन में तो इस पे तो एतराज हो ही नहीं सकता, है कड़ी गल है। जी 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 जी, इतराज करके तो ऐतराज वेखन। तो हाँ, ऐतराज आमिर भाई आप पर आ गया है कि आमिर भाई आपने ये मनहूस शादी होने ही क्यों दी, आपकी भी गलती है। देखिए लो भाई, जी। एक एक जो औरत है, वो अगर किसी दरवाजे के बाहर आकर बैठ गई है चौंकड़ी मारकर कि ब्रह्मा जी मुझे सुबह शाम छोड़ ही कोई नहीं रहे, तो ऐसी सूरत में एक मनुष्य समझने वाले इंसान का ये हक बनता है कि वो उसकी सहायता करे। वो मैंने कर दी अपनी तरफ से। मुझे क्या पता था विष्णु जी इतने शॉर्ट टेम्पर के होंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, वरना मैं कभी भी ना करता। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे तो सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि सरस्वती जी सारे ब्रह्मांड में घूमती रहीं, वे ब्रह्मा जी से बचती रहीं, रोती पिटती रहीं, कभी किसी दिशा में कभी किसी दिशा में, कि कहीं मुझे ये ब्रह्मा जी जो कि उनके पिता लग रहे थे उस वक्त, उनसे कोई बचा ले। शिवाजी ने एक मुंडी तो उड़ाई, लेकिन 4 मुंडियां छोड़ दी, उसके बावजूद भी सरस्वती जी की ब्रह्मा जी से शादी हो गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें विष्णु जी, शिव जी, देखें असल जो समस्या की जड़ थी, वो शिव जी ने उसको नहीं काटा, मुंडी काट दी। मैं होता तो मैं कुछ और काटता, समस्या खत्म हो जाती। मुंडी काट दी उन्होंने, मुंडियां तो पहले ही 5 थी, मेन चीज काट दे, सारा मसला हल हो जाता जी। नहीं जी, तो कान- मेरे ख्याल से नाजरीन को बहुत मजा आ रहा होगा, बेहतरीन कमेंट्री हो गई। और यहाँ पे जो है वो सरस्वती जी जितों दी खोती उते अन खलोती, यानी कि ब्रह्मा जी के पास से चली थी और ब्रह्मा जी के पास वापस भेज दी गई। और अनफॉर्चुनेटली आज भी सरस्वती जी पर ठप्पा लगा है कि ये पुत्री भी हैं और ये पत्नी भी हैं।
शिव जी के पास जो है वो भेज दी गई गंगा, और वहां पर एक और जो है वो चल पड़ा घमसान का रन, और वो चल गया पार्वती और गंगा के बीच में। शिवाजी का भी यही हाल हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऊपर जो है वो विष्णु जी कहते हैं कि एक बीवी वाला भी सुखी नहीं रहता, तो बहुत सारी वाली कैसे सुखी रह सकता है। लेकिन फिर विष्णु जी ने अपने सर का स्यापा, अपना टेंशन, अपना हेडेक जो है वो ट्रांसफर कर दिया शिवाजी को।